वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। अब देखिए कि हम आप लोगों को कथा भेजने जा रहे हैं। कथा सुन लीजिए। मेरे मोबाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब था, हम आप लोग को नहीं भेज पाए, उसमें खेद है। लेकिन आप लोग कथा सुनिए और दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। देखिए सत्संग का बहुत महिमा होता है। बार बार कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुण्य, एक घड़ी का सत्संग जीवन को बदल देता है। शिव पुराण भगवान शिव जी पार्वती जी से कह रहे थे, हे प्रिय मेरे जो शिव पुराण को कहीं भी रास्ते पड़े जाते अगर मेरे शिव पुराण को सुनता है, उसके समस्त पाप हम नष्ट कर देते। वो मेरे सानिध्य को होता है। जो सत्संग के लिए खाली कहता है हमको सत्संग जाना है, और जितना पग जाता है उतना अश्वमेध का फल उसको मिलता है। इसलिए सत्संग का महिमा बहुत है। और आप लोग नहीं कहीं जा रही हैं, घर में हैं, तो जो हम भेजते हैं ज़्यादा तो भेजते नहीं, उसको आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। जितना सुनेंगे पुण्य की भागी बनेंगी। ये मामूली कथा नहीं है, स्वयं शिव जी पार्वती जी को सुनाए हैं। देखिए जब कार्तिकेय गणेश जी इन लोगों का जन्म हुआ था, तो ही पार्वती जी से कह रहे थे जो कार्तिक का स्मरण करता है, गणेश जी का पूजन करता है। और देखिए महादेव को जितने भी बच्चे हैं सबका पूजन होता है। कार्तिक का भी होता है, गणेश का भी होता है, अशोक सुंदरी का भी होता है, और रिद्धि सिद्धि का भी होता है, शुभ लाभ का भी होता है। कौन ऐसा देवी देवता है, गणेश जी के जो बच्चे परिवार हैं उनका नंदी का भी पूजा होता है, सबका होता है। क्योंकि ये महान है और देवों के देव महादेव हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर शंकर जी का कोई पूजा आराधना कर रहा है, मंदिर जा रहा है, एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो समझ जा कि 33 कोटि देवी देवता का पूजन अपने आप हो गया। तो इसलिए शंकर जी का पूजन का बहुत विधान है, महिमा है। उड़ते बैठते चलते, देखिए अपने को कोई सामान को आपन मत कहिए। अब जैसे कि उदाहरण के लिए है, अगर कोई आपको सामान देता है तो उसको आप क्या कहेंगे, अरे दूसरे का सामान है भाई, सुरक्षित रखा, और नहीं तो उसको देना पड़ेगा। इसीलिए सोचिए कि जिस मकान में आप रह रहे हैं तो हमेशा भगवान का करोड़ बार धन्यवाद करें कि हे प्रभु आपने अपना मकान दिया रहने के लिए, हमको खाने के लिए दे रहे हैं, हमको पहनने के लिए दे रहे हैं। मेरा क्या है, हम क्या लेके आए हैं, प्रभु सब आपका है। आप जिस रूप में हमको रखिए, मैं बुरी हूँ भली हूँ, ऐसी हूँ तैसी हूँ, आपकी बेटी हूँ, जिस रूप में हमको रखिए, जिस रूप में हमको स्वीकार करिए महादेव। हमसे कोई पूजा पाठ कोई अंतर मंत्र नहीं आता, लेकिन हमको स्वीकार करिए हे महादेव। बच्चे से तो गलती होता ही है, लेकिन माँ बाप हमेशा उसको क्षमा करते हैं। हमेशा भगवान से मन ही मन प्रार्थना करिए, भगवान से कहिए कि हे प्रभु अनाड़ी हैं, मूर्ख, हमको कुछ नहीं आता, जो आपने करा दे रहे हैं हम कर रहे हैं। शिव रूपी शरीर में आप बैठे हैं तो ये शरीर चल रहा है। नहाते समय सोचिए हे शिव आप इनमें बैठे, हम आपके मंदिर को स्नान करा रहे हैं, आपके मंदिर को साफ सुथरा कपड़ा पहना रहे हैं, आपके मंदिर का श्रृंगार कर रहे हैं। मन में सोचिए, सही है शिव है तो मंदिर है, जिस दिन शिव निकल गए 100 हो जाएगा। तो मंदिर समझ के घर में भोजन आवे, मान पुण्य का ध्यान करिए कि अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पहे। माता आपकी कृपा से आपका करोड़ों बार धन्यवाद, आप हमको अन्न दी हैं, इसी तरह अपनी कृपा बरसाए रखिएगा। हमेशा भगवान की निधि उठना चाहिए, बैठना चाहिए। ये पार्वती जी से महादेव कहें कि हे पार्वती जो इस रूप में हमारा याद करते हुए सारे कार्य करता है, उसका भार हम उठा लेते हैं, उसके सारे दुख मुसीबत हम ले लेते हैं, उसके ऊपर कोई मुसीबत आने नहीं देते हैं। तो चलते उड़ते बैठते झाड़ू लगाइए, हे महादेव हम आपके मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं,
किसी को चाय है, नाश्ता है, कोई रिश्तेदार नाते तो कोई आ जाए तो उससे कहिए कि मेरे घर में भगवान आए हैं, उनके लिए हम चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। 24 घंटा आपका मनन चिंतन पूजन होता रहेगा। और इसी पर हम आप लोगों को एक दृष्टांत क्या विष्णु पुराण का ही कथा सुना रहे हैं कि शिव जी पार्वती जी से कह रहे थे कि एक वेश्या थी, वो जात का वेश्या थी, लेकिन मन में हमेशा शिव को बैठा ली थी। 24 घंटा शिव का आराधना करना, मेरे शिव जी आएंगे, भस्म लगाना, रुद्राक्ष का माला पहनना। वही भगवान भोलेनाथ कहें पार्वती जिसके गले में रुद्राक्ष रहता है, सिर पर भस्म रहता है, वो तो मेरा प्रिय रहता है, उसको तो हम कभी भूल के भी नहीं भूल सकते, क्योंकि महादेव को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है, भस्म बहुत प्रिय। आपके पास कुछ सामग्री नहीं है, महादेव को थोड़ा सा अच्छा चढ़ा दीजिए, भस्म चढ़ा दीजिए, भगवान का पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार हो गया, पूरे रूप से स्वीकार हो गया, महादेव स्वीकार कर लिए। ये बात नहीं है, ऐसे देवों के देव महादेव हैं। तो भस्म और अक्षत महादेव को बहुत प्रिय है, तो इसीलिए कुछ रहे न रहे, भस्म अक्षत आप चढ़ा के पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए, महादेव खुश हो जाते हैं। तो ही कहते हैं, महादेव कह रहे हैं पार्वती से कि देखो पार्वती, थोड़ा सा भी मेरा आराधना कोई करता, मेरा नाम मन निर्मल मन से, शरीर से कोई काम करिए, मन में महादेव को बैठा के करिए कि हे महादेव आपकी कृपा से हम चल रहे हैं, डोलने, आपकी कृपा से सुबेरा हुआ, आपकी कृपा से दिन बीता, आपकी कृपा से स्नान की, क्योंकि अभी चलते पैर में कुछ हो सकता है, गिर पड़ती हैं, आँख से दिखाई नहीं दी, ये तो अंग महादेव का दिया है ना। आज हमारे सारे अंग सुरक्षित है तो महादेव की कृपा से हैं, तो उनका धन्यवाद तो बनता है ना। तो यही महादेव कहते हैं, धन्यवाद का बहुत महिमा है। आप लोग को पीछे देखिए, हमारे वीडियो में बार बार कहते हैं, पीछे का वीडियो आप लोग सुनिए, 500-600 वीडियो है, सब सुनिए, देखिए कि एक से एक कथा है, सब भेजे हैं, सब आप लोग को बताए हैं कि धन्यवाद की कितनी महिमा है। उसमें देखिएगा कि धन्यवाद करते करते महादेव पार्वती लक्ष्मण कैसे खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हर चीज़ में धन्यवाद, हर चीज़ में शुक्राना है। भगवान आपकी कृपा से आज ये काम हुआ, आज आपने हमको उठाए, आपने हमको नहवाए, आपने हमको आपका पूजा करने का मौका मिला, आपने हमको मंदिर ले गए, सब में भगवान का धन्यवाद करिए, उससे महादेव बहुत खुश होते। वही पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं कि जो भी पार्वती कार्तिक गणेश का अशोक सुंदरी को लेके पूजा करता है, उससे हम बहुत खुश होते, कार्तिक भी खुश होते हैं, गणेश जी भी शुभ होते हैं। कोई भी पूजा के पहले गणेश जी का नाम लेना शुभ होता है। अब उसी पर बता रहे हैं कि सप्तऋषि भगवान शिव जी की बहुत आराधना कर रहे थे। आराधना करते करते एक दिन कैलाश पे पहुंच गए। कैलाश में पहुँचे और गले में खूब बड़े बड़े रुद्राक्ष का माला, सिर पर भस्म लगाए, और जब पहुँचे तो वहाँ गए महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव कहे भाई क्या बात है, आप लोग मेरे द्वार पर पधारे हैं। कहे महादेव ये बताइए कि हम लोग दिल में आपको बैठा के सारे काम करते हैं और सब करते हैं, सारे देवता सोचते हैं कि हम लोग तपस्या करते हैं कुछ लेने के लिए। अब बताइए कि हम लोग क्या है, जंगल में रह के हम सिर्फ आप लोग का तपस्या करते हैं। महादेव का हमको पता है आप लोग मेरे प्रिय शिष्य हो, सप्तऋषि नाम है, इसीलिए सप्तऋषि अरुंधति को साथ में पूजा करते हैं, कहीं भी हो अरुंधति। वही कह रहे हैं कि देखिए कि ये जो बैसाख महीना में जो शिव पुराण लोग सुनते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी, तो वो बताते हैं कि 65 कोटि देवी देवता इस समय विराजमान होते। बैसाख का महीना सबसे उत्तम है, और ये महीना में जल दान करना और कथा सुनना, भागवत सुनना, शिव पुराण सुनने का बहुत महिमा है। तो वही पर कह रहे थे कि नहीं तुम लोग जाओ आराम से पूजा करो, और तुम लोग के गले में रुद्राक्ष है, भस्म, तुम लोग का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वही ने महादेव कहते हैं कि जिसके सिर पर भस्म है, गले में रुद्राक्ष है, तो उसका निगाह हमार रहता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन 24 घंटा देखती हैं। अगर मन में मेरे भगवान का मंत्र जब चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में वो मंत्र पहुंचता है। अब जाके भगवान जी से वहाँ ऊर्जा शक्ति होता है बहुत बड़ा, तो ऊर्जा शक्ति से वो मंत्र वहाँ पहुँच जाता है। इसीलिए 24 घंटा खाते उठते बैठते पानी पी रही हैं, नारायण रूपी जल भगवान का 24 घंटा ध्यान करें, क्योंकि हम लोग का एक एक शब्द एक एक मंत्र महादेव देखते हैं, निर्मल मन, तो भगवान को बहुत पसंद है। इसीलिए महादेव कहते हैं कोई मेरा प्रिय। अगर तो आप दिन रात भगवान का भजन करिए
जो आप कहेंगे महादेव आपको पूरा करेंगे। अगर कहेंगे हे महादेव हमको सवेरे उठा दीजिए 4 बजे या 3, देखिए कुछ मत अलार्म लगे, महादेव कैसे उठा देते हैं। इतनी शिव जी सबसे सीधे साधे देवता हैं। वो कहते जो ब्रिज बीच का दर्शन करता है, ब्रिज बीच के नीचे एक शिवलिंग का पार्थिव पूजा करे 1 करोड़ शिव जी का पूजा हो गया। ये सब मामूली है, एक अर्थ शिव पुराण में लिखा है। हम तो बयान नहीं कर सकते हम करने वाले कौन होते हैं, लेकिन ये सब शिव जी खुद अपने मुंह से पार्वती जी को सारे कथा सुनाए हैं। इसीलिए कहते हैं कि बेल वृक्ष के नीचे अगर आप दिया जला दीजिए, वहाँ एक शिवलिंग बना के पूजा कर लीजिए, जब विसर्जन कर दीजिए, छोटे छोटे कार्य करिए, लेकिन सब में शिव को जोड़ दीजिए। प्रभु आपकी कृपा से हम कर रहे हैं। अहंकार घमंड मैं तोड़ दीजिए कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हम कछु नहीं, हम सब महादेव आप करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। हाँ, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर भी जाइए, पूजा करिए, जब करिए, सब कुछ करिए, सब महादेव के श्रेय दे दीजिए। प्रभु क्या गलती है, क्या, क्योंकि गलती अगर हमसे हो रहा है तो महादेव जाने, उसका निवारण वही करेंगे, हम थोड़ी ना करेंगे। शिवाय अर्पणम, नहीं कुछ आ रहा है शिवाय अर्पणम, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्ति शिवाय अर्पणम, नहीं कुछ बोलने आ रहे शिव जी आप जानिए, आपका काम जानिए। जो उल्टा सीधा आपने करा दे रहे हैं हम कर रहे हैं, बस उनका नाम लेके करिए, आपका अहंकार में नहीं बनेगा और पूजा महादेव जाने। न गलती होगा सही होगा सब स्वीकार करेंगे। तो जो बचपन से कर रहा है वो करता है। अब भगवान का नाम लीजिए, हमेशा चलते उठते बैठते कोई भी मंत्र एक ठो रट लीजिए, 24 घंटे कोई भजने गाइए, क्योंकि भगवान का मनन चिंतन चलता रहे। ये तो कथा आज हम अभी थोड़ा सा आप लोग को भेज रहे हैं, अब हम कल से आप लोग को विस्तार पूर्वक कथा भेज। शिव पुराण मामूली कथा नहीं है, ये मामूली ग्रंथ नहीं है कि देखिए कि शिव पुराण कौन ऐसा देवी देवता है जो नहीं सुने हैं। 33 कोटि देवी देवता शिव पुराण सुने हैं। 75 पीढ़ी को शिव पुराण तारती है, भागवत 7 पीढ़ी को तारती है, लेकिन शिव पुराण 75 पीढ़ी को तारती है। अगर हम लोग के उतनी औकात नहीं है तो हम लोग घर में ही थोड़ा सा पढ़ के कथा भेजें, सुनाएं। ये महीना में इतना जो कथा कहता है, सुनता है, सुनाता है, उसके करोड़ों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक दंतिल और कुदंतिल 2 भाई थे, खाली थोड़ा सा वैशाख महात्म का कथा सुने उन लोगों का मुक्ति हो गई। एक हाथी थे, एक शेर थे। ये मामूली कथा नहीं होती है, कथा का बहुत महिमा है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए और उसको लाइक कर दीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसलिए हम तो ज़्यादा भेजते भी नहीं हैं। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु में सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंद महत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथम श्री विश्वनाथ शरणम परपद। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।